तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दहशत फैला रहे हैं, भय का सारी चीज़ें हुई, लेकिन एफआईआर में कहीं भी मुद्दई ने छेड़छाड़ की घटना का जिक्र मुख्यमंत्री जी, योगी जी, पुलिस और प्रशासन का खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि आजकल गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्जी तरीके से भाजपा सरकार लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रही है। अभी हाल ही में आइमा मऊ गांव में हुए दलितों और मुस्लिमों के विवाद में छेड़खानी की वजह बताई गई थी, जबकि ऐसा कहीं कोई मामला था ही नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार दलितों के वोटों को हासिल करने के लिए फर्जी तरीके से दूसरे समुदायों पर मुकदमे दर्ज करवा रही है। मऊ आइमा वाले विवाद में एफआईआर में कहीं भी छेड़खानी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। हवलदार यादव ने कहा कि जिले में पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिले में दहशत फैला रहे हैं। भाजपा के नेता थानों पर बैठकर लोगों पर फर्जी मुकदमा करवा रहे हैं। हवलदार यादव ने कहा कि जीएनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडे से हमला कर दिया गया था, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन आज तक पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस प्रशासन मौन पड़ा है। पुलिस प्रशासन का किसी को खौफ नहीं रह गया है। कानून व्यवस्था जिले में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आइए आप भी सुनिए क्या कहते हैं सपा नेता। बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और ख़ास करके गरीबों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर और माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं। इस जनपद में दो तरीके के मानक तय किए जा रहे हैं। एक तरफ कहीं और घटनाएं हो रही हैं तो उसको बड़ा तरीके से चढ़ा बढ़ा के पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोग मारे जा रहे हैं, एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। तो आज स्थिति देखिए, अभी ये लोग जीएनपुर के हैं, अपनी उंगली दिखाओ भाव, देखो ये मारपीट में इनकी उंगली छटक गई है और इसके बावजूद भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। इनको 151 में चालान कर दिया गया और दूसरी तरफ एनएसए लगाने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये अखबार है आपके सामने, अमर उजाला हिंदुस्तान, जिसमें यह कहा गया कि छेड़छाड़ की घटना को लेकर के सिकंदरपुर गांव में ये घटना घटी। वहाँ से सब लोग गए, फोर्स गई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन एफआईआर में कहीं भी मुद्दई ने छेड़छाड़ की घटना का जिक्र ही नहीं किया। हम लोगों ने पूछा वहाँ पर तो उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि यह वोट की राजनीति के लिए, दलित के वोट पाने के लिए मुख्यमंत्री जी, योगी जी, पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम घटनाएं हो रही जनपद में दलितों के साथ। मैं आप लोगों को लिस्ट दे रहा हूं और तमाम लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन उसमें कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कप्तानगंज थाने में वाजिदपुर गांव में घटना 307 की हुई, गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही। तो यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दहशत फैला रहे हैं, भय का वातावरण फैला रहे हैं। लोगों को ज़बरदस्ती, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी के सभी नेता थानों पर बैठ करके जिसका चाहते हैं उसकी रिपोर्ट लिखी जाती, जिसका नहीं चाहते नहीं रिपोर्ट लिखी जाती। अगर किसी दलित की रिपोर्ट लिख गई तो क्रॉस केस वहीं दूसरे लोगों का भी लिख लिया जाता है, फर्जी लिख लिया जाता है। तो इस बात का प्रमाण है यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चाह रहे हैं वही हो रहा है और सारी जनता एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ हैं। ये आज आजमगढ़ में